नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 चीज़ें घर से दूर रखो वरना गरीबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप में से 90% लोग अपने घर और कारोबार में बरकत से परेशान हैं। हर दूसरे इंसान की ज़िंदगी में यही कहानी है और वो यही कहता रहता है कि हम लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हमारे घर और कारोबार में बरकत नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में हम लोग अगर अपनी ज़िंदगी में झांक कर देखें तो कहीं ना कहीं हमें हमारी ही कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से आज हमारे घरों से बरकतें ख़त्म हो रही हैं। हम लोग गरीबी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। घर में परेशानी से बहुत ज़्यादा ही लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। क्या आप जानते हैं इन तमाम चीज़ों के पीछे हमारा अपना खुद का हाथ है। नाजरीन, आज हम आपको आपके साथ एक ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जिनको आपने अपने घर में करना बंद कर दीजिए इंशाल्लाह तबारक व ताला। एक तो आज आप लोग ये भी जानोगे कि साथ ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनसे हमारे घर और कारोबार में बरकत ख़त्म रही है, और साथ वो ऐसे कौन से काम हैं जिनको हमें करना चाहिए जिनसे हमारे घर और कारोबार में इंशाल्लाह बरकत होगी। मोहतरम सामीन, घर में गरीबी आने की 7 वजूहात ये हैं। अगर घर में अमीरी आने की 7 निशानियां आज आप लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं, तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नाजरीन, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वो 7 काम कौन से हैं जिनसे घर में गरीबी आती है। इसके बाद हम जानेंगे कि 7 इन कामों के बारे में जिनसे घर में अमीरी आती है। नंबर 1, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ना। नाजरीन, आपने अक्सर ये देखा होगा कि हम लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, हम 2 रकत भी अदा नहीं कर पाते। हमारे बराबर वाला इंसान पूरी नमाज मुकम्मल करके मस्जिद से निकल जाता है। क्या आप जानते हैं ये चीज़ अल्लाह तबारक व तआला को बिल्कुल पसंद नहीं है। अल्लाह ने नमाज में सुकून रखा है, हम इसकी सज़ा की तरह अदा करते हैं। जल्दी से ख़त्म हो और हम अपने घर पर जाएं। ऐसा करने से आपके घर और कारोबार की बरकत ख़त्म हो जाती है। नमाज हमेशा अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ें और सुकून से अदा करें। नंबर 2, वज़ू की जगह पेशाब करने से नाजरीन जो हमारे बने हुए होते हैं जिसको हम गुसल खाना कहते हैं, वहाँ पर हम लोग गुसल तो करते हैं लेकिन उसके साथ साथ हमारे घर के कुछ ऐसे लोग हैं जो गुसल खाने में ही पेशाब वगैरह कर देते हैं, या फिर जहाँ हम वज़ू करते हैं वहाँ पर पेशाब वगैरह गलती से या पखाने अनजाने में कर देते हैं। अब गुसल के लिए वज़ू करना बहुत ज़रूरी है। अब जहाँ पर हम गुसल करेंगे, वज़ू करेंगे, वहीं पर पेशाब करना शुरू कर दें तो क्या कभी आपने सोचा है कि आपके घर और कारोबार में बरकत होगी? जहाँ तक मैं जानता हूँ कि कभी कभी ऐसा करने से घर और कारोबार में बरकत होगी। नहीं तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। वज़ू की जगह पर या फिर गुसल खाने में कभी भी पेशाब ना करें। नंबर 3, खड़े होकर पेशाब करना। नाजरीन, जब भी हम लोग कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो जाने अनजाने में हम लोग खड़े होकर पेशाब कर देते हैं, और कभी कभी हम पेड़ के नीचे भी पेशाब कर देते हैं। क्या आप ये बात नहीं जानते कि पेड़ों पर अक्सर जन्नात का साया होता है? अगर हम पेड़ के नीचे पेशाब करते हैं या खड़े होकर पेशाब करते हैं और इस पेड़ के ऊपर अगर जन्नात का साया हो तो बरकत तो दूर की चीज़ है, आपकी पूरी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखें, खड़े होकर कभी भी पेशाब ना करें। नंबर 4, मोहतरम सामीन, खड़े होकर पानी पीने से तो जो शख्स भी खड़े होकर पानी पीता है घर में कभी भी बरकत नहीं होती। नंबर 5, मुंह से फूंक मारकर चिराग को बुझाने से, नाजरीन ऐसा करने से भी आपके घर में नहौसत आती है, यानी कि बेबरकती आती है। चिराग को हमेशा हाथ की हवा से बुझाएं, मुंह की हवा से बुझाने से आपके घर की बरकत ख़त्म हो जाएगी। नंबर 6, दांतों से नाखून काटने से हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो दांतों से नाखून काटना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। वो बड़े होकर जैसे उनकी आदत होती है इस तरीके से अपने नाखून को दांतों से काटते रहते हैं। क्या आप जानते हैं दांतों से नाखून काटने से
बीमारियां तो आती हैं, पेट में बीमारियां तो जाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ घर में नहुसत भी आती है और घर से बरकत ख़त्म हो जाती है। नंबर 7, सामीन दामने या सतीन से मुंह साफ करने से कभी भी हम कहीं बहर होते हैं, हमारी जेब में रुमाल नहीं होता है और हम लोग मुंह वगैरह धो लेते हैं। इसके बाद हम आस्तीन से या फिर दामन से अपने मुंह को पूछ लेते हैं। ये भी एक नहुसत है। ऐसा करने से भी आपके घर में नहुसत यानी कि बेबरकती आती है और इससे गरीबी का बहुत ज़्यादा आती है। तो आप लोग इस चीज़ से भी बचपन नाजरीन ये तो बचें। ये नाजरीन तो 7 ऐसे काम थे जिनसे घर में गरीबी आती है। अब वो 7 काम भी जान लेते हैं जिनसे घर में अमीरी आती है, जिनसे घर में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। नंबर 1, कुरान पाक की तिलावत करने से आप अपने घर से बाहर निकले और ऐसे घरों को देखिए जहाँ पर रोज़ाना सुबह को कुरान पाक के लोग तिलावत करते हैं और उनके घर के माहौल को देखिए, उनके घर में मालदारी को देखिए, उनके घर के माहौल भी अच्छे होंगे। वो आपसे कहीं ज़्यादा अमीरी में होंगे, यानी कि मालदार होंगे। इनकी अमीरी की वजह यही है कि वो रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करते हैं। तो आप भी घर में कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दीजिए। इंशाल्लाह आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत होगी। नंबर 2, 5 वक़्त की नमाज अदा करने से नाजरीन जो शख्स भी 5 वक़्त की नमाज अदा करेगा उसके घर में बरकत तो होगी, यानी कि मालदारी तो आएगी, खुशहाली भी बहुत आती है। तो आप नमाज़ों की पाबंदी करना शुरू कर दें, बरकत की फ़िक्र अपने दिमाग से निकाल दें। अल्लाह आपके घर में वैसे ही बहुत ज़्यादा बरकत दे देगा। नंबर 3, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने से कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, तुम मेरी शुक्रगुजारी करोगे तुम्हें इससे ज़्यादा दूंगा। तो आप जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहोगे अल्लाह पाक आपको इससे दुगना अजर उसका देता रहेगा। आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत भी होगी। नंबर 4, गरीब और मजबूर लोगों की मदद करने से सच बताना आप में से कितने लोगों ने इस बार ईद पे ज़कात निकाली। ज़कात गरीबों का हक है, इसको आप जितना निकालोगे इतना ही आपके पैसे में बरकत होगी। कभी भी ये मत सोचना कि मैं 1 लाख रुपए की ज़कात निकाल रहा हूँ तो ये मेरे पैसे में कमी आएगी। नहीं, बल्कि आप इस चीज़ को आजमा के देखना। इस पर आप 1 लाख की ज़कात दोगे तो अल्लाह आपको इतना देगा कि अगली ईद पे आप 2 लाख की ज़कात दोगे। यह चीज़ मेरी खुद की आजमाई हुई। नंबर 5, गुनाहों से माफ़ी मांगने पर चलते फिरते उठते बैठते आप अस्तगफार 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 का विर्द करते रहें। इंशाल्लाह आप जितना अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगोगे अल्लाह आपको उतना ही ज़्यादा इजाफ़ा देगा। नंबर 6, माँ बाप रिश्तेदारों से अच्छा बर्ताव यानी कि अच्छा सलूक करने से जितना आप माँ बाप की खिदमत करोगे अल्लाह पाक आपसे इतना ही ज़्यादा खुश होगा। अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया, जिसने अपने माँ बाप को राज़ी कर लिया उसने मुझे राज़ी कर लिया। और जब माँ बाप राज़ी होते हैं वो 2 रकत नमाज अदा करके जब अपने बेटे के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व ताला बहुत ज़्यादा खुश होता है और माँ बाप की दुआओं को कभी भी अल्लाह पाक रद्द नहीं करता। ऐसी औलादों को अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा देता है। तो आप लोग भी अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करें, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करें और अपने माँ बाप की खिदमत करते रहें। नंबर 7, सुबह को सूरह यासीन की तिलावत करने से और शाम को सूरह वाक़िया की तिलावत करने से घर और कारोबार में बरकत होती है। अब दुनिया भर के वजीफ़े छोड़ दो, सुबह को उठो और सूरह यासीन की तिलावत कर लिया करो और शाम को मगरिब के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत कर लिया करो। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत। नमाज़ों की पाबंदी करते रहो, इंशाअल्लाह आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत होगी। नाज़रीन ये 14 काम ऐसे हैं जो हर मुसलमान को सही तरीके से करना चाहिए। इन्हीं की वजह से हमारे घर से बरकतें ख़त्म हो रही हैं। तो आप लोग ये 14 काम खुद भी करें और दूसरों को भी बताएं। इस वीडियो को हर मुसलमान तक शेयर कर दें ताकि कोई भी मुसलमान ये गलती बिल्कुल ना करे। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की तंग दस्ती और परेशानियों को दूर करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे।
آمین۔ جزاک اللہ دوستو، ویڈیو اچھی لگی